क्या दुनिया में जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर के आता है, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो बलवान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, दुनिया में जो जन्म लेकर के आता है वो महाराज सर्व सुखी कभी हो ही नहीं पाता है। दुनिया में सब दुखी हैं, सुख महाराज काऊ को नहीं। कोई हारी बीमारी से दुखी, परीक्षित जी महाराज, कोई पैसा ते दुखी, कोई संतान ते दुखी, कोई घर वालन से दुखी, कोई बाहर वालन से दुखी। यानी दुनिया में सुख महाराज काऊ को नहीं। अगर दुनिया में एक हसरा है ना तो 10 तुम्हें रोते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि ये कवि कहते हैं कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। अगर दुनिया में एक हंसता हुआ नजर आएगा तो 10 रोते हुए नजर आ जाएंगे। दुनिया में कोई सुखी है बताओ? आज दिन तक महाराज लोगों को पैसे से सुख मिला, गाड़ी से सुख मिला, बढ़िया वीआईपी मकान में रह के सुख मिला। व्यक्ति को महाराज कभी सुख मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सुख है ही नहीं। फिर सुखी है कौन? एक कवि महाराज विद्वान लिखते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दादा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दासियों प्यारे, सुखी राम के दास। धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में कोई हारी बीमारी तो दुखी, कोई महाराज काऊ तो दुखी, कोई काऊ तो दुखी, लेकिन जो भगवान के दास होते हैं उन्हें महाराज सर्व सुख होते हैं। जैसे हमें महात्मा लोग, अब इन्हें महाराज काऊ चीज की टेंशन ही नहीं, ना घर की टेंशन, ना परिवार की टेंशन। ये तो महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो गए और भगवान के दास बन गए। अच्छा, भगवान की मस्ती जिसको चढ़ जाती है फिर वो कैसा हो जाता है? मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। हाँ, तो दुनिया में अपन लोगों को महाराज, अपन लोगों के पास पैसा खूब है, सब कुछ है, लेकिन महाराज सुख नहीं है। और इन लोगों के पास महाराज कुछ नहीं है लेकिन सुख और सुकून है। अपन लोग ये सोचोगे सुबह खाना खा के कि शाम को क्या बनेगा, और ये लोग सोचेंगे कि प्रभु जो भी देगा वो हम खा लेंगे। तो महाराज इन लोगों को किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। अब फिर चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार में हम लोग जितना संसार के पीछे भागेंगे उतना ही दुख हम लोगों के ऊपर आएंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दुनिया में सब दुखी, सुखी को भगवान के भक्त भगवान के
दास। वही सुखी है ना, दुनिया में कोई सुखी नजर नहीं आता। फिर चाहे हम होवे भैया चाहे तुम हो, हमारे ऊपर दुख रहा आते। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम कथा का तो दुख नहीं आते, भैया हम भी संसार में फंसे तो दुख तो आएंगे ही ना। तो महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज क्या हुआ के राजा उत्तानपाद के घर में काउ चीज की कमी नहीं, कमी है तो एक ही बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। अब सोचो कि बिना संतान के घर घर नहीं लगता है बल्कि शमशान की तरह लगता है। अब महाराज एक दिन सुनीति जो रहे अपने महलों में बैठी हैं, चिंता में बैठी हैं, रोए रही। अब जब रोए रही तो महाराज अवध के लोग सुनीति को बांझ कहते, राजा उत्तानपाद को निर्वंशिया कहते। अब सोचो कि जिन मैया बाबा के ऊपर बांझ और निर्वंशिया को कलंक लगो हो वे महाराज कैसे जिए, क्योंकि बिना संतान के जीवन जीवन नहीं होता है महाराज। आज मैया सुनीति से जब लोग बांझ कहते हैं तो एक समय की बात है कि मैया सुनीति जो थी महाराज अपने महलों में बैठी बैठी रो रही थी। जब सुनीति रो रही थी और ये परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री पार्थ स्वरूप महाराज जी ककरारा से ये इनका आशीर्वाद 51 रुपए दे के सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे कि महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे और प्रभु का भजन ऐसे ही करते रहे। और ये हमारे समस्त स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे एक बार और फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज क्या हुआ कि मैया सुनीति जो है महाराज रो रही हैं और जब रो रही हैं तो इन सुनीति के पास में एक दासी आ गई। महाराज जब दासी आई तो दासी ने सुनीति को रोता हुआ देखा और जब दासी ने रोता हुआ देखा तो सुनीति से पूछ दिया तो उस दासी ने महाराज आज सुनीति से पूछा कि महारानी आप रो क्यों रही हो, आज आपके रोने का कारण क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो उसी समय आज सुनीति रोई के दासी से बोली है, बहना अगर तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहती हो तो सुनो, आज हम तुम्हें बताएं कि भगवान ने हमें सब सुख दे लेकिन एक सुख देना भूल गया। कौन सा सुख? सुना। और रोई के सुनीति दासी से बोली है, बहना कि प्रभु तूने और कैसी विपत्ति डारी मेरे और भाई ना कोई संतान। रो रही है और दासी से बोली है, बहन दासी भगवान ने हमें सब सुख दिए लेकिन संतान का सुख देना भूल गया। ये 100 रुपए ब्रजेश कुमार दादाजी की तरफ से आए हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर मनोकामना पूरी होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। बोली है आज रानी दासी से, सुना कि प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली मेरे भाई ना कोई संतान। और बोली अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो बेटा सुनो, अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो अरे बिन बेटा के दुख मोए सुनो, बिन बेटा के
से कहा, दासी रो तो हम इसलिए रहे हैं कि भगवान ने हमें सब सुख दिए, लेकिन संतान का सुख देना भूल गया। अरे बिना संतान के ये घर घर नहीं लगता, शमशान की तरह लगता है। एक बार भगवान मुझे धन दौलत ना देता, मैं गुजारा कर लेती, लेकिन बिना संतान के जीवन जीवन नहीं लगता है। दासी मेरी एक तुमसे विनती है, मेरा एक काम करोगी? दासी ने कहा, बोलो ना महारानी, क्या काम करूं मैं आपका? रानी ने कही, दासी तुम सभा बीच में चली जाओ और सभा बीच में जाए के तुम मेरे महाराज उत्तानपाद को लिवाए ले आओ। दासी ने कही, ठीक है। दासी वहां से चली, राजा उत्तानपाद के पास में परीक्षित जी पहुंची। जब दासी राजा उत्तानपाद के पास पहुंची, जवाब दिया, महाराज आप मेरे साथ चलो, सभा आपको महलों में रानी ने बुलाया। तो राजा उत्तानपाद ने दासी की बात सुनी, घोड़ा पे सवार भये और घोड़ा पे सवार हुए कि राजा आज महलों में आकर के पहुंच गए। महाराज जैसे ही राजा उत्तानपाद आज महलों में पहुंचे, रानी सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा। परीक्षित जी सुंदर सा पलंग बिछा दिया और अपने पति उत्तानपाद को बैठा लिया। जब रानी सुनीति ने अपने पति को बैठाओ, भीतर से लोटा में जल ले आई, अपने पति को जल पिलाए दो। अब उत्तानपाद ने सुनीति से पूछी, रानी क्या बात है, तुमने सभा बीच में से मुझे क्यों बुलाया, कोई काम है क्या? तो आज रानी सुनीति रोए के राजा उत्तानपाद से बोली है, महाराज आप तो सारा दिन अपने राज्य के कार्यों से व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान के ये घर खाने को दौड़ता है, ये धन दौलत राजपाट ये किस काम का बिना संतान के? महाराज लोग आपसे निर्वंशिया कहते हैं, मुझसे बांझ कहते हैं, मेरा अपमान हो जाए मैं सहन कर लूंगी, लेकिन आपका अपमान मुझसे सहन नहीं होता है। महाराज आप कुछ करो ना, हमारे घर में संतान नहीं, हमारा सम्मान नहीं समाज में, कुछ करो। उत्तानपाद ने कही, करेगा? अब संतान देना न देना ये तो परमात्मा के हाथ की बात है, हम क्या कर सकते हैं? रानी सुनीति बोली, तुम्हें नहीं मालूम महाराज, मेरी बात सुनो कि ये है राजपाट और धन धाम काज और सारे बेकाम दिखाते बिना संतान के ये राजपाट ये धन दौलत सब बेकार दिखाते हैं। यहाँ ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बिना संतान के। सुना ना, ये है राजपाट धन धाम काज सारे बेकाम दिखाते हैं, एक पुत्र रतन के बिना भवन व्याकुल कर खाए जाता है, कुल दीपक के बिना राज भवन बिल्कुल मरे घट दिखलाता है। उत्तानपाद से बोली है, महाराज बिना संतान के ये घर मरघट की समान दिखाई देता है, तो आप कुछ करो ना। उत्तानपाद ने कहा, हम क्या ही कर सकते हैं भाई, संतान देना न देना परमात्मा के हाथ की बात है, मैं क्या करूं? रानी सुनीति ने कही, अगर आप बुरो न
मानो तो हम आपसे एक बात कहें। तो उत्तानपाद बोले कहा। सुनीति ने कही महाराज ऐसो करो कि हमारे गर्भ से तो काऊ संतान ने जन्म नहीं लो, तो आप मेरी बात मान लो और मेरी बात मान करके आप अपनी दूसरी शादी कर लो। आप जब दूसरी शादी करोगे और जब घर में हमारी छोटी बहन आएगी तो उसके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी उससे आपका जो वंश है वो भी आगे बढ़ जाएगा और आपके ऊपर जो लोग आपसे निर्वंशिया कहते हैं ये कलंक भी हट जाएगा। इसलिए आप दूसरी शादी कर लो। जो महाराज दूसरी शादी की बात कही, राजा उत्तानपाद ने कही रानी क्या कह रही हो? अपने हाथन से अपने पैन में कुल्हाड़ी मारो चाह रही हो? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें होश है? तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो रानी। दूसरी शादी यानी तुम्हारी सौत, और तुम सौत को बुलाना चाह रही हो? सौत को? अरे तुम्हें नहीं मालूम है रानी, मौत आ जाए बढ़िया है लेकिन सौत आ जाए तो बढ़िया नहीं है। मौत आई है तो एक ही बार आई और संग लेके चली जाइए, और सौत आई तो छाती दिन रात जलाइए महाराज, छाती पे हो रहा भूंजत रहिए। तो सौत महाराज अच्छी नहीं है। अम्मा का बात नींद आ रही का? क्या नाम? कहाँ से? नंगला उम्मीद। ये सौरभ नंगला उम्मेद सनी की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोले गोविंद भगवान की। राजा उत्तानपाद आज सुनीति से कह रहे हैं क्या रानी तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है जिस घर में 2 नारियां होती हैं उस घर में 2 नालियां बहती हैं जो कभी भी एक धार पे बह नहीं सकती हैं। मेरी बात मानो तो तुम मेरी दूसरी शादी न करवाओ। अरे घर की भी बर्बादी हो जाएगी, तेरी भी आबादी हो जाएगी, इसलिए मेरी बात सुन, दूसरी शादी मत करवाओ मेरी। राजा उत्तानपाद आज रानी सुनीति से बोले सुना दूसरी शादी यानी तुम्हारी सौत। अरे तुम्हें नहीं मालूम है अगर तुम्हारे घर में सौत आ गई तो तुम्हारी भी बर्बादी और घर की आबादी। तुम अपने ही हाथों से गड्ढा में गिरो जा रही हो हैं? क्यों अम्मा? सौत बढ़िया है नहीं है? उत्तानपाद बोले मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात जलाती है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज राजा उत्तानपाद ने सुनीति को बहुत समझाया, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, तुम जो है मेरी दूसरी शादी न करवाओ, मेरी बात मान लो। रानी सुनीति बोली है महाराज आप मेरी बात सुन लो, तुम जो है दूसरी शादी कर लो, मेरी बात मान लो महाराज, कर लो ना
दूसरी शादी। बार बार कहने पर आज रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद को दूसरे विवाह के लिए महाराज राजी कर लिया। और कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं, कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं वो सब बाहर निकल के आ जाओ। तो वजीफा आइयो। कलश वाली कन्या बाहर निकल के आ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग। आए जाओ, वजीफा ले में दिक्कत हो रही न करे, आप आए